हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रांकावत, योर फ्रेंड एंड एजुकेटर। हम बात कर रहे थे नरेशन की। फर्स्ट दो पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए 5 चेंज किए जाते हैं। पहला चेंज होता है चेंज इन वर्ब, दूसरा चेंज होता है यूज ऑफ कंजक्शन, तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। इन तीनों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम चौथे चेंज की बात करेंगे। और चौथा चेंज क्या होता है? तो अली भाई तभी तभी है ना, आवाज ऐसे अटक जाती है, तो कोई बात नहीं। तो चौथा चेंज क्या होता है? चेंज इन टेंस। टेंस में हम क्या चेंज करते हैं? मतलब प्रेजेंट टेंस जनरली पास्ट टेंस में जाता है। तो कैसे याद रखें? आपको सिर्फ 5 लाइनें याद रखनी है। पूरी रामायण याद नहीं रखने की। प्रेजेंट जाएगा पास्ट में, प्रेजेंट सिंपल जाएगा प्रेजेंट पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट में। नहीं, इतना कुछ नहीं याद रखना। अपने को देखना है, अगर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे सेकंड फॉर्म कर दो। जैसे गो है तो गो का क्या कर देंगे हम? वेंट कर देंगे। और सेकंड फॉर्म अगर दे रखी है तो उसका हम क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म कर देंगे। एक चीज याद रहेगी। दूसरा, अगर हमारे पास डू या डज आता है तो हम क्या करेंगे? उसका डिड कर देंगे। और अगर डिड आता है तो हेड कर देंगे। एक है अगर हैज, हैव और हेड है हमारे पास। हैज आया तो भी हेड, हैव आया तो भी हेड, और अगर हेड आगे है तो फिर उसको भी हम हेड में ही रखेंगे। नेक्स्ट रूल है, अगर इज एम आर आ जाए, इज एम आर किस में आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो वो वाज वर में चले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर वाज वर आ जाए तो क्या करेंगे? हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में गया, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में गया। टेंस के नाम याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, ये याद रखो, इज एम आर का वाज वर और वाज वर का हैड बीन। ऐसे ही अगर शैल और विल आ जाए, देखो फ्यूचर के चारों टेंसेस में शैल विल कॉमन है, तो अगर शैल आ गया या विल आया तो शुड या वुड कर दो। और अगर शुड और वुड आ गया तो कोई बात नहीं, शुड का वुड, शुड का शुड और वुड का वुड रहने दो। तो ये होता है अपना चेंज इन टेंस। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे ही सेड टू मी आई एम स्पीकिंग फ्रेंच, तो सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ही का ही रहता है। सेड टू आता है तो डिपेंड करता है कि अगला सेंटेंस कैसा है। अगर सेंटेंस हमारा आगे पॉजिटिव है तो हम सेड टू का करते हैं टोल्ड। ये बात हमने पिछले वीडियो में की थी कि आगे वाला जब इधर कोई चेंज करते हैं तो इस तरफ देखते हैं, और इस तरफ कोई चेंज करते हैं तो इस तरफ देखते हैं। अब सेड टू का हो गया हमारे टोल्ड, और मी का क्या हो जाएगा? मी का मी रह जाएगा। पहला चेंज हुआ चेंज इन वर्ब। दूसरा होता है यूज ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिव वर्ड यूज होता है उसे कंजक्शन कहा जाता है। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए होता है। अब कंजक्शन क्या आएगा? डिपेंड करता है फिर से इसी सेंटेंस पे। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम लगाएंगे दैट कंजक्शन। ये दो चेंज हुए। तीसरा चेंज होता है चेंज इन प्रोनाउन। हमने बात की थी कि अगर फर्स्ट पर्सन आ जाता है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी अगर आ जाता है तो वो सब्जेक्ट से चेंज होता है। हमने एक रूल लिखा था SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा एस यानी सब्जेक्ट से चेंज। तो यहां पर आई फर्स्ट पर्सन है। अब जब हम इस तरफ चेंज करेंगे तो हम इस तरफ देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है तो इस तरफ सब्जेक्ट क्या है? ही। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही। ये हो गया हमारा तीसरा चेंज यानी चेंज इन प्रोनाउन। अब आती है चौथी बात, एम। तो इज एम आर किस में जाता है? ये रहा अपने पास वॉज या वर में। तो हमारे सब्जेक्ट क्या है अभी? ही। और ही के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा? क्या आएगा? वॉज आएगा। तो ये हमने लगा दिया भाई वॉज। ठीक है क्या? उसके बाद क्या करेंगे? वर्ब स्पीकिंग दे रखी है तो स्पीकिंग का स्पीकिंग कर दो। फ्रेंच दे रखा है तो फ्रेंच का फ्रेंच कर दो। अब ये नाउ क्या है? ये नाउ है एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। एडवर्बियल चेंज होता है हमारा पांचवा, चेंज इन एडवर्ब। तो यहां पर सीखिए कि अगर नाउ है तो नाउ का हम क्या कर देते हैं? देन कर देते हैं। तो यहां पर हम क्या कर देंगे भाई? नाउ का देन कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। 5 चेंजेस हो गए इसमें, ठीक है। और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे शी लिखा है तो शी का तो सी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, आपको पता है। सैड टू आया, सैड टू आया तो आगे वाला सेंटेंस देखो कैसा है? पॉजिटिव है क्या? अगर पॉजिटिव होता है तो आप उसको सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दो। ऑब्जेक्ट सेम रहता है, मी का मी रहेगा, कोमा हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, और आगे सेंटेंस पॉजिटिव इसलिए कंजक्शन क्या लगेगा? दैट लगेगा। इसके बाद क्या आता है भाई? प्रोनाउन। यहां पर ही है, ही मेट मी यस्टरडे। अगर मैं यहां पर ही की जगह आई कर देता
अगर ही होता तो ही तो होता है हमारा थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। मान लो आई किया मैंने, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सॉरी आई नहीं आ सकता क्योंकि आई मैट मी नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लो यू किया, यू मैट मी यस्टरडे, तो यू कौन सा पर्सन, फिर से वही नियम याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज, तो सेकंड पर्सन यहां पर यू सेकंड पर्सन होता है, आपको पता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। अब प्रोनाउन कैसे चेंज होगा हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात की है, फिर से आगे हम और एग्जांपल्स में बात करेंगे कि यू जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जाएगा तो दूसरा सब्जेक्ट आएगा। यहां पर मी से हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मी सब्जेक्ट नहीं होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, इसलिए यू को हटाकर हम यहाँ आई लगाएंगे। मैट सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म का हम थर्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन एक नियम है कि थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती है, हैज हैव हैड के बाद में ही थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमें हैड लगाकर और फिर थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी मैट की, मैट थर्ड फॉर्म भी होती है। और ये अगला देखो फिर से प्रोनाउन है, मी सेकेंड फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होता है ना। तो यहाँ पर शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, देखो यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जाएगा तो ऑब्जेक्ट ही आएगा। भाई किसी की पत्नी भाग जाती है तो दूसरी पत्नी ही लाते हैं ना, तो जो जाएगा वही आएगा, ऑब्जेक्ट गया ऑब्जेक्ट आ गया, बात खत्म। अगला है यस्टरडे, ये क्या है, एडवर्ब है। यस्टरडे अगर आ जाता है तो यस्टरडे का हम कर सकते हैं या द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, तो हमने कर दिया द प्रीवियस डे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए। अब बात करते हैं पांचवें चेंज की, ये रहा हमारा पांचवा चेंज, चेंज इन एडवर्ब। अगर नाउ आए तो देन कर दो, दिस आए तो दैट कर दो, दस आए, दस यानी इस प्रकार, तो दस का सो, दस का सो, दस का दस का सो, दस का सो, ऐसे याद रह जाएगा। जस्ट का देन, हियर का देयर, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, जस्ट नाउ का जस्ट देन, फिर हैंड्स यानी इस प्रकार, हैंड्स का हो जाएगा थैंक्स, हितर यानी यहां, और तितर यानी वहां। पहले हम हितर तितर बोलते थे, आजकल हम हियर और देयर बोलते हैं, इनका यूज कम हो गया है। ट्रेडिशनल इंग्लिश में ये वर्ड्स आते थे, इनका मतलब यही होता है, सेम ही अर्थ है। और टुनाइट का दैट नाइट हो गया, जस्ट का देन हो जाएगा, ये कर लिया हमने। अगर यस्टरडे दे रखा है तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे भी होता है और द लास्ट डे भी होता है। और अगर टुमारो दे रखा है तो उसका हम कर देंगे द फॉलोइंग डे या द अपकमिंग डे। तो ये होते हैं हमारे टोटल 5 चेंजेस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर आऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। तब तक मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जाते जाते कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच।